आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक टाइम टेबल के ऊपर। बेसिकली ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का देने वाले हैं। मैं कुछ चीज़ें भी इसमें बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। नंबर 1, टाइम टेबल भैया एक ऐसी चीज़ है जैसे आपका खाना नहीं होता है कि आप कितना खा सकते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता, तो ऐसे ही ये टाइम टेबल है। ये भाई साहब टाइम टेबल यदि सोचें मैं आपको दे दूं और उसको आप फॉलो करें तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है। मैं अभी बताऊंगा, कुछ टाइम बताऊंगा, बट पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि मैं आपसे कह दूं सुबह 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको पढ़ना है, आप कर पाएंगे? कुछ स्टूडेंट कर पाएंगे, बस उसमें से नहीं। और ये इस वीडियो को देखने के बाद केवल और केवल 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद में और नहीं, और वही 1% जाके टॉप करेंगे। देख लेना यूपी बोर्ड में जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा वही टॉप करेगा। देखिए टाइम टेबल खुद से बनाइए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइए। टाइम टेबल में क्या है मैं उसको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फिजिक्स। फिजिक्स आप 3 आवर्स का लगा लीजिए। मान लीजिए 3 आवर्स आप नहीं कर सकते, 2 आवर्स, वैसे 3 आवर्स वही ट्राई करना, 3 आवर्स का 2 आवर्स पढ़ना है आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस टाइम पढ़ोगे, सुबह उठ के पढ़ोगे, रात को पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, आपकी मर्जी। 2 आवर्स आपको फिजिक्स पढ़ना है। अब कैसा टाइम है, आप स्कूल भी जाते हैं, स्कूल को भी मैनेज करना है, आपकी पढ़ाई से सेल्फ स्टडी है। ये मत सोच लेना कि 1 आवर वहाँ पढ़ लेंगे स्कूल में फिर 1 आवर आके घर पर, ये नहीं। आपकी सेल्फ स्टडी 2 आवर्स की होनी चाहिए फिजिक्स की। उसके बाद में केमिस्ट्री बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी मान लीजिए आपको 2 आवर्स, यदि केमिस्ट्री आपका वीक है तो 3 आवर्स कर लीजिए, 2 आवर्स आपको पढ़ना है। अब आपके ऊपर है कि आप सुबह के टाइम टेबल में इसे कब ऐड करते हो, या जिस भी टाइम आप कैसे इसको मैनेज करते हो, कैसे ऐड करते हो, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, मैं नहीं कर सकता। मैं तो अभी टाइम टेबल दूंगा, लास्ट में दूंगा एक टाइम टेबल, उसके हिसाब से यदि आपको चलना होगा तो चलना, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से चल लीजिए। उसके बाद में आते हैं मैथ के ऊपर। मान लीजिए आपने मैथ लिया है तो मैथ के ऊपर भाई साहब आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, करीबन 3 आवर्स। इससे कम में तो मेरे ख्याल से यदि मैथ में आप 100 में 100 लाना चाहते हो तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। 3 आवर्स भाई साहब आपको देना पड़ेगा, चाहे जैसे दो आप किसी प्रकार निकाल के दो, चाहे दो, आपको देना पड़ेगा भाई। 3 आवर्स सेक्रीफाइस करोगे तभी तो सफलता मिलेगी, बिना सेक्रीफाइस के कौन सक्सेस हुआ है, चाहे जो हो, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं सेक्रीफाइस किए हैं, त्याग किए हैं। और अब मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको ये सब चीज़ें करनी है, कैसे फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले हिंदी और इंग्लिश के ऊपर भी फोकस कर लिया जाए। देखिए हिंदी, बात करते हैं हिंदी के ऊपर। तो हिंदी का आप तो भाई साहब 1 आवर पढ़ेंगे आराम से, आप 100 में 90 नंबर फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश मान लीजिए आप 1 आवर इसको भी कर लीजिए, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंस वगैरह आप सब जानते हैं, 11th में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे, वही सब आता है। तो ये मान लीजिए 1 आवर ही है। तो टोटल यदि आपका पूरा सेल्फ स्टडी जोड़ा जाए तो आप करीबन 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी, स्कूल वगैरह की और कोचिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ की बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ इतना आपको करना पड़ेगा। और यदि नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप यहीं पे वीडियो काट दीजिए, चले जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेल्फ स्टडी की तो बात हो चुकी है। अब बात करें आप क्या करते हो ना, आप एक तो ज़्यादा खा लेते हो, उसके कारण आप पढ़ नहीं पाते हैं। और इस समय भाई ठंडी का मौसम है, रजाई के अंदर पढ़ाई करते हो। आप जितना कंफर्ट यूज करोगे, जितना आप सुविधा मतलब ढूंढोगे, उतना आपको नींद आएगी, प्लस में आप सोओगे। आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो, ये तो मान लीजिए चल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस समय क्या करते हैं, बेड पे आ जाते हैं, लेट कर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? लेट कर पढ़ते हैं। और मैं भाई साहब आपको बता दूं, आप लेट के पढ़ेंगे, ये लेट देर वाला है, लेट के पढ़ेंगे तो नींद 1 आवर या मान लीजिए किसी प्रकार 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे आपने रोक भी लिया, उसके बाद आपको गिरना ही गिरना है, मतलब आपको सो जाना है। तो आप टेबल पर बैठ के पढ़ें। इसके फ़ायदा क्या है? टेबल पर बैठ के पढ़ोगे ना तो आपकी जो एनर्जी है ट्वाइस हो जाएगी। मतलब आप जो 1 आवर में करोगे, वो 2 आवर्स के बराबर हो जाएगा। और यदि आप 3 आवर्स लेट के पढ़ोगे और आप मान लीजिए 1 आवर बैठ के पढ़ लीजिए, तो दोनों इक्वल हैं। ये एक
साइंटिफिक मतलब रीजन है, वैज्ञानिक का ऐसा ही मानना है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई भाई साहब होती है खड़े होकर, उसके बाद में उससे कम बैठ कर और सबसे कम लेट के होती है। तो आप क्या फॉलो करोगे वो आपके ऊपर है। मैं तो आपको बैठने का मतलब कहता हूँ, ज़्यादा ट्राई कीजिए, बैठ कर पढ़िए टेबल पे आराम से, कुर्सी और टेबल पे बहुत आराम से मौज मस्ती में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपका हो जाएगा। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टॉपर बना देगा ये टाइम टेबल। मैंने जो बताया है 3 आवर्स 2 आवर्स इस तरह फॉलो करोगे टॉपर बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप लोग क्या करते हो, रट के याद करते हो और उसके बाद में एग्ज़ाम तक आप भूल जाते हो। केवल वही चीज़ें याद रहती हैं जो 2 दिन पहले पढ़े थे या उस दिन पढ़ के गए, बस। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रिवीजन, आप रिवीजन जो है वो लिख कर करें, लिख कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब खोल के आप ऐसे रटते जाओ, लिख कर करोगे ना तो वहाँ खुद ब खुद याद आ जाएगा, सब कुछ चीज़ें वहाँ याद आ जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आपको इसे प्रोवाइड करूँ, आपको बताऊँ, और यदि आप फॉलो कर सकते हैं तो करना, वरना कोई बात नहीं, जो मर्जी वो करो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, सैनिक ऑफ। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। थैंक यू वेरी मच।